प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, व्हाट इज मेंट बाय प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म जो है ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है दो चीज़ों का। प्रोटोप्लाज्म में दो चीज़ें आती हैं, साइटोप्लाज्म और इसके साथ न्यूक्लियस। ये दो चीज़ें आपस में मिलके पूरा प्रोटोप्लाज्म बनाती हैं। अब आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म? तो जो प्रोटोप्लाज्म है इट कंप्राइजेज साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस कलेक्टिवली, या होल सेल जो है उसको हम प्रोटोप्लाज्म के अंदर लेते हैं। लेकिन जो साइटोप्लाज्म है इट इन्वॉल्व्स द होल मैस ऑफ द सेल एक्सक्लूसिवली न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को निकाल के बाकी जितना मैस बचता है एक सेल का, वो सारा का सारा साइटोप्लाज्म के अंदर आता है। केमिकल कंपोजिशन अगर देखें केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, तो हमें पता है कि इस यूनिवर्स के अंदर जो टोटल एलिमेंट्स हैं कितने हैं भला? टोटल एलिमेंट्स 118। 18 एलिमेंट्स में से जो नेचुरली अकरिंग है वो है 92। अब जो कुछ नेचुरली अकरिंग है और कुछ सिंथेटिक हैं। सिंथेटिक का मतलब कि हम इनको लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर तैयार करते हैं। वो कितने फिर पीछे रह जाते हैं? 8 एंड 18 26। 118 टोटल एलिमेंट्स हैं, 26 सिंथेटिक हैं और 92 नेचुरली अकरिंग है। और इन 92 में से भी हम आगे देखेंगे कि हम कौन कौन से जो है बॉडीज़ के अंदर, एनिमल बॉडीज़ के अंदर मौजूद होते हैं और कौन से नॉन लिविंग बॉडीज़ के अंदर मौजूद होते हैं। नेचुरली अकरिंग जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें से कुछ जो है वो लिविंग बॉडीज़ के अंदर होते हैं और कुछ जो है वो नॉन लिविंग बॉडीज़ के अंदर होते हैं। जो लिविंग बॉडीज़ के अंदर हैं वो हैं तकरीबन जो है वो 25 अप्रॉक्सीमेटली। तो जो नॉन लिविंग बॉडीज़ के अंदर होंगे वो 67। अब देख लें 25 को 67 में ऐड करेंगे तो वो 92 ही होगा। तो इट मीन्स नेचुरली अकरिंग में से कुछ जो है वो लिविंग में है, कुछ नॉन लिविंग में है। लिविंग में 25 है और नॉन लिविंग में 67 है। अब ये जो लिविंग बॉडीज़ के अंदर 25 एलिमेंट्स हैं, इन्हीं एलिमेंट्स को हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। ये होते हैं बायो एलिमेंट्स। अब बायो एलिमेंट्स को ज़रा देखते हैं, इनकी क्या हिस्ट्री है हमारे पास। बायो एलिमेंट्स, बायो एलिमेंट्स को अगर देखें तो ये इसमें जो टोटल है ह्यूमन के अंदर होते हैं कुछ, हम अपनी भी बात करेंगे, और कुछ जो ऐसे हैं जो दूसरे एनिमल्स लाइक प्लांट्स और प्लस अदर जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है, जो प्लांट्स के अंदर भी नहीं आते और एनिमल्स में भी नहीं आते लाइक बैक्टीरिया है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, अमेबा है, ये सारी की हम बातें करने लगे। जो ह्यूमन है इसमें और प्लांट्स के अंदर टोटल है 25। इनमें से 16 जो हैं ये ह्यूमन में होते हैं और जो 9 एलिमेंट्स हैं ये प्लांट्स या फिर अदर जो एनिमल्स हैं ना उनकी बॉडीज़ के अंदर होते हैं। अब ये जो 16 एलिमेंट्स हैं ह्यूमन के,
इनमें से जो है ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं ना, वो 6 एलिमेंट कंप्राइज करते हैं। 6 कंप्राइजेज 99% ह्यूमन बॉडी। और वो 6 कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6। इसमें जो है कार्बन आ सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है। ऑक्सीजन की परसेंटेज होती है तकरीबन जो है 65%। फिर कार्बन, इसकी परसेंटेज होती है 18%। फिर आता है हमारे पास हाइड्रोजन, फिर आता है हमारे पास नाइट्रोजन, फिर आता है हमारे पास कैल्शियम Ca, फिर आता है हमारे पास लास्ट पे फास्फोरस P। जो हाइड्रोजन है इसकी कंपोजिशन है 10%, इसकी परसेंटेज है 10%। नाइट्रोजन 3%, इसके अलावा कैल्शियम 2%, और जो लास्ट वन है फास्फोरस, दिस इज़ 1%। अब इनमें से देखेंगे ये बायो एलिमेंट्स जो मैंने 6 लिखे हैं इधर, ये इन एलिमेंट्स में से जो सबसे ज़्यादा है वो है ऑक्सीजन। तो हमारी बॉडी का जो 65% है वो तकरीबन ऑक्सीजन से बना हुआ है। ठीक है, अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो अब इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं मेजर एलिमेंट्स। मेजर एलिमेंट्स क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी के अंदर मौजूद होते हैं बॉडी में। फिर कुछ ऐसे एलिमेंट्स आते हैं जो कि ट्रेस अमाउंट में मौजूद होते हैं, बहुत कम मिकदार में मौजूद होते हैं। ट्रेस अमाउंट्स ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि बॉडी के अंदर लेस दैन 0.01% होते हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम माइनर एलिमेंट्स कहते हैं। जो माइनर एलिमेंट्स हैं इनकी जो परसेंटेज है वो लेस दैन 1% होती है। ठीक है, ये थी हमारे पास बायो एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन के जो एनिमल बॉडी है उसकी बॉडी जो है कितने एलिमेंट्स कंप्राइज करती है और उसकी परसेंटेज जो है वो क्या क्या है। फिर जो बायो एलिमेंट्स हैं इनको नेचर के लिहाज से 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। इसके 2 ग्रुप्स बनाए गए हैं अकॉर्डिंग टू नेचर, एक है ऑर्गेनिक और एक है इनऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं और इनऑर्गेनिक कौन कौन से होते हैं। ऑर्गेनिक के अंदर हमारे जितने मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड जो है वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। इनऑर्गेनिक की बात करें तो इसमें जो है वाटर आ जाता है और कुछ जो है वो मिनरल्स आ जाते हैं ट्रेस अमाउंट में। कुछ मिनरल्स होते हैं ट्रेस अमाउंट के अंदर। अब इनके कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कि ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं और फ्यूल प्रोवाइड करते हैं सेल को। प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म
उसके अलावा ये क्या करते हैं, प्रोवाइड फ्यूल, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एनर्जी सोर्सेज होते हैं सेल के लिए, उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जितने उसके सेल के अंदर वो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, या सिंपली हम कहें मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो होते हैं, उनके लिए एनर्जी जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स ने प्रोवाइड करनी होती है। प्रोटीन्स की अगर बात करें तो प्रोटीन्स जो हैं ये स्ट्रक्चरल यूनिट्स होते हैं और ये मौजूद होते हैं मेम्ब्रेन्स के अंदर, प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन्स। ये जितनी हमारी मेम्ब्रेन्स हैं, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, लिपिड्स हैं, ये भी मेम्ब्रेन्स और साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं, प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन्स, साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। उसके अलावा जो है ये एनर्जी सोर्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है ये क्या करते हैं, इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। इंसुलेशन कैसे प्रोवाइड करते हैं, जब हम लिपिड के टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको वहाँ से भी समझ आ जाएगी। बेसिकली इंसुलेशन होता है कि लिपिड वो आ जाता है न्यूक्लिक एसिड। अब जो न्यूक्लिक एसिड है, मैंने आपको आगे बताया है कि इसको हम न्यूक्लिक एसिड क्यों कहा करते थे, क्योंकि ये जो है इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इसकी जो नेचर है वो क्या होती है, एसिडिक होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की आगे दो टाइप्स आती हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए जो है ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए जो है ये राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इनकी स्ट्रक्चर्स पे भी हम बात करेंगे, डिटेल के अंदर हम बात करेंगे इनकी स्ट्रक्चर।